बड़ी खबर केजरीवाल से जुड़ी हुई मिल रही है। केजरीवाल के बेल ऑर्डर की कॉपी सामने आ गई है। इंडिया टीवी के पास केजरीवाल के बेल ऑर्डर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। बेल ऑर्डर के मुताबिक, उस कॉपी के मुताबिक केजरीवाल के निर्देश पर विजय नायर के काम करने के सबूत नहीं है। ईडी अब तक 60 करोड़ की मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई है। घूस के पैसों का खर्च चुनाव में हुआ है। सीधा आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी अमित पालित हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो आपको बताएंगे डिटेल में क्या कुछ लिखा है इस कॉपी में। बताइए अमित, किस ग्राउंड पर ईडी की सारी जो दलीलें थी वो खारिज हो गई? ओके। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो हमारे सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो कोर्ट ऑर्डर है जिसका इंतजार किया जा रहा था ईडी की ओर से। ये लोअर कोर्ट की ओर से जो जमानत दी गई है अरविंद केजरीवाल को, उसी ऑर्डर की कॉपी है। और इस कॉपी में काफी अहम चीजें दी गई हैं जज की ओर से। अब जो 22 नंबर पॉइंट है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से 10/5/2024 को जो फैसला दिया गया था, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, उसका जिक्र किया गया है। और इसमें जो जज है वो उल्लेख करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये बताया गया था कि जो व्यक्ति है उसको देखा जाए, उसका सामाजिक स्तर क्या है। भले ही वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद में है, मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके अलावा उसका अभी तक समाज में किस तरह का व्यवहार रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए एक केस को देखा जाना चाहिए। और साथ ही इसमें देखिए, जो कोर्ट की ओर से चीजें कही गई थी वो यहां पर लिखा गया है, नो डाउट सीरियस एक्विजिशन हैव बीन मेड बट ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड। यहां पर कहा जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया था उसको यहां पर कोट करके इस फैसले में लिखा गया है, लोअर कोर्ट में जो जमानत दी गई अरविंद केजरीवाल को, उसमें कहा गया है कि वो सोसाइटी के लिए कोई थ्रेट नहीं थे और जो इन्वेस्टिगेशन है अभी भी जारी है। और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था 21 तारीख को, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी कैंपेन करने के लिए। उसके बाद जो लोअर कोर्ट के जज हैं उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी आधार एक माना है। जो बेल इस वक्त अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट से दी गई है। और साथ ही यहां पर एक जो अहम जो पॉइंट जिसको नोट करके जज ने यहां पर जिसके जिक्र किया है, उनका कहना है कि जो ईडी है उसका कहना है कि जो पेंडिंग है, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है 100 करोड़ रुपए जो रिश्वत लेने को लेकर, उसके सिर्फ 100 में से 40 करोड़ के बारे में ही जो इस वक्त ईडी है वो बता पाई है, उसके ट्रेल को ढूंढ पाई है, यानी कि वो पैसा कहां से आया, किस तरह से उसको आगे दिया गया। लेकिन 100 करोड़ में से जो 40 करोड़ रुपए हैं उसका अभी तक कोई भी पता नहीं लग पाया है कि उसका मनी ट्रेल क्या है, यानी कि वो पैसा कहां है, किस तरह से कहां किसको दिया गया। और इसका मतलब ये होता है कि जब तक ईडी इस बारे में जांच करती रहेगी, जब तक ये पता लगाते रहेगी कि पूरे के पूरे 100 करोड़ रुपए, 40 का तो पता लग गया, 60 करोड़ का जब तक मनी ट्रेल नहीं मिलता है, क्या तब तक अरविंद केजरीवाल जो अक्यूज है क्या वो जेल में रहेंगे? एक बड़ा सवाल उठाया गया है जब ये फैसला सुनाया जा रहा था। दूसरी बात यहां पर जो अहम निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहा गया है कि जो ईडी की ओर से अभी तक नहीं बताया गया है कि जो 40 करोड़ रुपए बताया जा रहा है पैसा इस्तेमाल किया गया था आम आदमी पार्टी की ओर से गोवा के इलेक्शन कैंपेन के बारे में, वो भी पूरी तरह से कहीं पर भी खुलासा नहीं किया गया कि आखिरकार वो पैसा किस तरह से इस्तेमाल किया गया है यहां गोवा के इलेक्शन में। तो कुछ अहम ये पॉइंट्स हैं जो लोअर कोर्ट के जज ने अपने फैसले के दौरान लिया है। इसमें मुख्य चीज जो सामने निकलकर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली थी, उस फैसले को एक बेस बनाते हुए, उसको एक आधार बनाते हुए जज ने अपने इस फैसले में तमाम चीजों को नोट करवाया है। और बड़ी बात यह है कि इसमें और भी कई सारे पॉइंट्स है, विजय नायर को लेकर भी यहां पर चीजें लिखी गई हैं। लेकिन जो कंक्लूजन जब आता है, कंक्लूजन में आपको बता दूं जो सामने लिखी गई थी उसमें शर्तें रखी गई हैं, जिसमें एक तो है कि 1 लाख के मुचलके पे दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही लिखा गया कि शैल नॉट लीव द कंट्री। वो बिना किसी इजाजत के अरविंद केजरीवाल देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, यानी कि ईडी को, जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी वो जांच में सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ वो किसी भी तरह के गवाह को प्रभावित करने की या फिर सबूत को छेड़छाड़ करने की उनको इजाजत नहीं होगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो किसी भी जो गवाह है उसके साथ भी बातचीत नहीं करेंगे। तो बहरहाल ये वो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है जिसको लेकर अभी तक इंतजार किया जा रहा था। और अब जब ये
लोअर कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, इसकी बिना पर अब हाई कोर्ट में जो ईडी है अपना पक्ष रखेगी, जिसका इंतजार किया जा रहा था। ईडी ने 2 दिन का वक्त मांगा था, 48 घंटे का वक्त मांगा था लोअर कोर्ट से, जो उसको नहीं दिया गया था, जिसके दौरान ईडी को तमाम ये जो सवाल उठाए गए हैं इस फैसले में उसका जवाब देना था कि आखिरकार जो 60 करोड़ रुपए यानी 40 करोड़ का जो मनी ट्रेल तो ढूंढा है, लेकिन जो 60 करोड़ रुपए है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है कहां तक पहुंची है, इसके जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं वो क्या मानते हैं, कब तक, इस बारे में वो बताएंगे। और साथ ही साथ यहां पर विजय नायर को लेकर भी जो तमाम रिकॉर्ड चीजें सामने थी उसको लेकर भी बताया जा रहा है कि जो स्टैब्लिश होना था, जो यहां पर देखिए, इन एडिशन टू द सेम ईडी हैज नॉट शोन एनीथिंग ऑन रिकॉर्ड दैट विजय नायर वाज एक्टिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेंट। इट हैज आल्सो फेल्ड टू एस्टैब्लिश दैट इवन विनोद चौहान हैज क्लोज रिलेशन विद चरणप्रीत। ये कुछ वो नाम है जो इस पूरे मामले में जिनके नाम सामने आए थे आरोपी है। विजय नायर एक बहुत ही अहम कड़ी है और विजय नायर को लेकर और अरविंद केजरीवाल के जो कनेक्शन है इसको लेकर भी यहां पर कहा गया है कि कोई ऑन रिकॉर्ड ऐसे तथ्य नहीं है, इस फैसले में कहा गया कोई तथ्य नहीं है जिसके बिना पर जो कोर्ट है, कोर्ट आश्वस्त हो सके या संतुष्ट हो सके। प्राची, बिल्कुल अमित, जिस पॉइंट का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए पॉइंट नंबर 31 और पॉइंट नंबर 32। पॉइंट नंबर 31 में ये साफ कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि ईडी ऐसे कुछ इश्यूज पर साइलेंट रही जो कि एप्लीकेंट यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाए गए, जिसमें सीबीआई और ईसीआईआर एफआईआर में उनके नाम ना होने का हवाला दिया जा रहा था। बार बार अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की तरफ से कहा जाता था कि पहले किसी भी एफआईआर में उनका नाम नहीं था, अचानक से अरविंद केजरीवाल का नाम कैसे आया। ये पॉइंट भी कोर्ट में रखा गया और कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ईडी ऐसे सर्टेन इश्यू पर साइलेंट रही। वहीं विजय नायर, जिसे बड़ी कड़ी बताया जा रहा था, विजय नायर जो साउथ लॉबी के साथ मिलकर ये पूरा का पूरा शराब घोटाला रच रहा था, इसकी पटकथा रच रहा था, उस विजय नायर के बारे में भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड या कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई है ईडी कोर्ट में जिससे स्थापित हो सके कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहा था। पॉइंट नंबर 32 अगर आप इस कॉपी की देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है, यानी ईडी हैज नॉट शोन एनीथिंग ऑन रिकॉर्ड दैट विजय नायर वाज एक्टिंग अपॉन द डायरेक्शंस ऑफ द एप्लीकेंट। ये साफ हो गया है कोर्ट के इस ऑर्डर से और इस ऑर्डर में वो तमाम दलीलें जो ईडी की तरफ से रखी गई थी उन्हें फिलहाल खारिज कर दिया गया है। अमित, और क्या कुछ डिटेलिंग आप देख पा रहे हैं इस पूरे ऑर्डर में? जी बिल्कुल, एक जो 30 नंबर पॉइंट है उसको भी हम एक बार आपके सामने रखते हैं। ईडी इज harping upon certain contents of the charge sheet, that is Vijay Nair stayed at the house of Kailash Gehlot and Mr. Nair is having close relation with the applicant. Applicant का मतलब होगा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल। Secondly, that the stay of the applicant is in 7-star hotel at Goa was sponsored by co-accused Charanjit, which shows the close proximity of both of them. Thirdly, that an amount of rupees 1 crore was attached from the residence of the co-accused who is an associate of the applicant. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एक सबूत या फिर कह सकते हैं एक तथ्य जो रखा गया था ईडी की ओर से, उसको लेकर भी कोर्ट यहां पर संतुष्ट नजर नहीं आता है। इसके अलावा जो एक बार फिर से हम देखेंगे विजय नायर जो इसमें सबसे अहम एक कड़ी है, वो 32 नंबर पॉइंट पे लिखा गया। इन एडिशन टू द सेम ईडी हैज नॉट शोन एनीथिंग ऑन रिकॉर्ड दैट विजय नायर वाज एक्टिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेंट। इट हैज आल्सो फेल्ड टू एस्टैब्लिश दैट इवन इफ विनोद चौहान हैज क्लोज रिलेशन विद Charanpreet, how come the same going to help ED to establish the guilt of the applicant even if the applicant is having acquaintance? ठीक है अमित, ये तो पूरी तरीके से साफ हो रहा है कि कोर्ट ने ईडी की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है। ईडी पर प्रश्न भी खड़े किए गए हैं कि आप जिस मनी ट्रेल की बात कर रहे थे 100 करोड़ के मनी ट्रेल की, उसमें से 40 करोड़ की मनी ट्रेल तो आपने स्थापित कर दी, लेकिन 60 करोड़ जो मनी ट्रेल है वो आखिर कहां है, इसका जवाब ईडी के पास नहीं है।